हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समेशन सिटी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने इस नाम से आप लोगों ने पता कर लिया होगा, समेशन यानी एडिशन, सिटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर। मतलब यहाँ पर हम लोग करंट को ऐड करने की बात करने वाले हैं, लेकिन किसके द्वारा? सिटी के द्वारा, जिसको हम लोग बोलेंगे समेशन सिटी। तो सबसे पहले हम लोग सिटी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिटी क्या होती है। ठीक है, तो सिटी इज नथिंग बट करंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि ये जो सिटी होती है करंट ट्रांसफॉर्मर, ये हम लोग मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एलटी पैनल यानी जो 415 की पैनल होती है, वहाँ पे इस प्रकार के सिटी देखे होंगे आपने, स्क्वायर टाइप, रिंग टाइप। ठीक है, इसके सेंटर से कंडक्टर जाता है, वहाँ पर सिटी के एक तरफ P1 एक तरफ P2 होती है, जो कि है ना हमको पोलैरिटी शो करती है कि कंडक्टर में जो करंट है P1 से P2 की तरफ जा रहा है, तभी उसके जो सेकेंडरी में है ना करंट S1 से S2 की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, और प्राइमरी में केवल कंडक्टर उसके सेंटर से जाता है। इस प्रकार के हम लोगों ने सिटी देखी होगी, और इस प्रकार की जो सिटी होती है ये हमको ST लाइन में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण इसका इंसुलेशन लेवल भी ज़्यादा होता है, इसके लिए इसकी साइज़ बढ़ जाती है। जबकि इतनी बड़ी सिटी होने के बाद भी इसमें से 200 एम्पियर ही करंट फ्लो होने वाला है, या 400 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा, या 800 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा, फिर भी इंसुलेशन लेवल के कारण ये सिटी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसके कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए हम लोग इसके अंदर ऑयल भी फिल करते हैं। ठीक है, और सिटी को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि हमको सेकेंडरी का करंट 1 एम्पियर करना है। ठीक है, मतलब अगर 200/1 की सिटी लेंगे हम लोग, तो हम लोग 200 एम्पियर को 1 एम्पियर कर रहे हैं, मतलब करंट को डाउन कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होगा, हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ना यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो सिटी हमारे कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जो ये बुशिंग वाली सिटी होती है ना, ये जो ST लाइन की सिटी होती है, इसके प्राइमरी में केवल एक टर्न होता है। ठीक है, और वो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न रहते हैं, वो डिपेंड करता है सिटी के रेशो के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया सिटी के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग समेशन सिटी को समझते हैं एक सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा। तो अभी हम लोग देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये हमारा एक लाइन है, ये आप अज्यूम कर लो कि कोई भी लाइन कोई भी वोल्टेज लेवल की 33, 66 या 132 की। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, दो टाइपिंग्स लिया। ठीक है, एक पे एक ट्रांसफार्मर और दूसरे पे दूसरा ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक ही लाइन पे। एक को मैंने नाम दिया ट्रांसफार्मर 1 और दूसरे को नाम दिया मैंने ट्रांसफार्मर 2। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर को अगर मुझे पैरेलल में चलाना है तो मेरे को इसके बीच में एक बस कपलर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा बस कपलर, ये अगर दोनों को ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाना है तो मैं बस कपलर को क्लोज कर दूंगा और दोनों मेरे ट्रांसफार्मर इक्वली लोड शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे ट्रांसफार्मर के KVA रेटिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस सेम होना चाहिए, X/R रेशो सेम होना चाहिए, वोल्टेज लेवल सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप बोलो तो OLTC जो होता है उसका टैप है ना, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए और वेक्टर ग्रुप सेम होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम किसी भी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, बस कपलर लगा दिया। ठीक है, अगर पैरेलल में करना है, अगर हमको इंडिविजुअल चलाना है तो बस कपलर हम लोग ओपन रख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों पे हम लोगों ने लोड डाल दिया। ठीक है, लोड हम लोगों ने दोनों ट्रांसफार्मर पे डाल दिया। अब ये लोड कुछ करंट कंज्यूम करेगा या पावर कंज्यूम करेगा, तो लाइन 1 मतलब ट्रांसफार्मर 1 में से जो करंट फ्लो होगा उसको, और ट्रांसफार्मर 2 में से जो करंट फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग दो सिटी लगाएंगे, सिटी 1 और सिटी 2। P1 P2 ये हमको पोलैरिटी शो करता है। ठीक है, और S1 ST इसकी सेकेंडरी जो होगी वो शो करेगी। ठीक है, सिटी की। तो अब ये ट्रांसफार्मर 1 का जो कंजम्पशन है सिटी 1 के द्वारा हम लोग मल्टी फंक्शन मीटर में देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर 2 का जो कंजम्पशन है वो हम लोग सिटी 2 के द्वारा मल्टी फंक्शन मीटर में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों का कंजम्पशन एक ही मीटर में चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं समेशन सिटी। इसमें हम लोग सिटी 1 और सिटी 2 का रेफरेंस देंगे, और उसका सेकेंडरी हमारा 1 एम्पियर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, 1 एम्पियर या 5 एम्पियर के द्वारा हम लोग मीटर को कनेक्शन देते हैं, और वो हमको कंबाइन कंजम्पशन दोनों ट्रांसफार्मर का दिखाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे समेशन सिटी के बारे में। तो ये होती है हमारे पैनल में समेशन सिटी। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड वायर है, मतलब ये R फेज की सिटी है समेशन सिटी, ये Y फेज की सिटी है
समेशन और ये बी फेज का सिटी है समेशन, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हमको पैनल में देखने को मिलती है। ये इसके दो वायर आ रहे हैं, मतलब CT1 और CT2 का सेकेंडरी S1 S2 दोनों सीटीओ का, और ये जो है S1 S2 हमारे ये समेशन सिटी का सेकेंडरी है, ये हमारे मीटर को जाता है, ठीक है। अभी हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। तो ये है हमारे सिटी का समेशन सिटी का टॉप व्यू, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये हमारे समेशन सिटी का टॉप व्यू। ये जो है यहाँ पर 1P1 और ये 1P2, मतलब CT1 का जो S1 S2 आएगा इसके प्राइमरी 1 के P1 में और प्राइमरी 1 के P2 में आएगा, ठीक है, समेशन सिटी के। और जो CT2 का सेकेंडरी होगा S1 S2, ये प्राइमरी 2 है, जो 2P1 है उसमें S1 और 2P2 में S2 आके लग जाएगा। और जो समेशन सिटी का S1 S2 होता है ये हमारा चल जाएगा सीधा मीटर की तरफ, ठीक है। मीटर में जो S1 S2 के टर्मिनल छोड़े होते हैं वहाँ पे हमारे समेशन सिटी का सेकेंडरी S1 S2 चला जाएगा। तो इसमें कई रेशो आते हैं, जैसे 1+1/1 का रेशो होता है, मतलब प्राइमरी 1 CT1 का और प्राइमरी 2 CT2 का, इन दोनों को ऐड करेंगे 1+1 और /1 हमारा सेकेंडरी होता है। इसी में हमको अलग अलग सिटी देखने को मिलती है, 5+5/5 की भी सिटी हमको देखने को मिलती है। तो आपका जो लाइन में सिटी लगा है अगर वो सेकेंडरी उसका 5 एम्पियर है दोनों का, तो आप 5+5/5 की सिटी लो। अगर आपके दोनों लाइन के जो सिटी है CT1 और CT2 वो अगर 1 एम्पियर की है तो आप 1+1/1 की सिटी ले सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका इंटरनल कनेक्शन किस तरफ से होता है। तो ये इंटरनल में 1P1 और 1P2 जो होता है, यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग समेशन सिटी की, और 2P1 और 2P2 में एक वाइंडिंग होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर लाइन 1 की सिटी का कनेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे लाइन 2 की सिटी का कनेक्शन आ जाएगा, और इन दोनों का कंबाइन कनेक्शन होके यहाँ से S1 S2 से हमारा सेकेंडरी करंट फ्लो होगा और वो हम लोग मीटर को कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरनल डायग्राम। अभी हम लोग देखेंगे समेशन सिटी की नेम प्लेट किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो नेम प्लेट ऑफ समेशन सिटी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये समेशन सिटी यानी समेशन करंट ट्रांसफॉर्मर, तो ये एक प्रकार का करंट ट्रांसफॉर्मर है। इसका स्टैंडर्ड क्या है, IEC 61869-1 एंड IEC 60044, इसके अंतर्गत ये करंट ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब इसका रेशो क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में करंट फ्लो हो रहा है और उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 200/1 और 200/1 की सिटी लिया, मतलब दोनों का सेकेंडरी 1:1 है, तो हम लोग कैसा रेशो लेंगे समेशन सिटी का, 1+1/1 का, ठीक है। अगर यही अगर हमारा अगर लाइन 1 का 200/5 सिटी होता, लाइन 2 का 200/5 होता, तो हम लोग यहाँ रेशो क्या लेते, 5+5/5, ठीक है। अब इसका ये बर्डन है VA रेटिंग, वो है हमारा 15, मतलब हम लोग इसके ऊपर कितने मीटर कनेक्ट कर सकते हैं वो शो करता है। तो हम लोगों ने एक मल्टीफंक्शन मीटर कनेक्ट किया था, वो था 5 VA का, और थोड़ा लीड रेजिस्टेंस के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका वो सब करके हम लोगों ने सिटी लिया था 15 VA, ठीक है। ये सिटी का क्लास है 0.2S और 0.2 में फ़र्क होता है बहुत। जैसे कि 0.2 जो होगा वो हमारा जो एरर होगा सिटी का वो 50% से लेके 120% तक सेम रहता है, ठीक है, एरर सिटी का, तो वो होगा 0.2 क्लास, ठीक है। और अगर 0.2S लेते हैं हम लोग तो उसका मतलब होता है कि अगर मेरे सिटी में जो करंट फ्लो होगा वो 25% से लेके 120% तक एरर जो होगा सिटी का वो सेम रहता है, ठीक है। अभी इंसुलेशन लेवल है 0.72 kV और 4 kV। फ्रीक्वेंसी किस पे काम करेगी, ये 50 to 60 हर्ट्ज पे, और इंसुलेशन क्लास है इसका B, क्लास ऑफ इंसुलेशन B क्लास, ठीक है। और ये टाइप क्या है, तो समेशन सिटी, क्योंकि ये इसका टाइप ही है समेशन सिटी, ठीक है। अब ये हम लोगों ने R फेज में कनेक्ट किया था, इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म था SCTR, मतलब S का मतलब होता है समेशन सिटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर, और ये R फेज में लगा है इसके लिए R, ठीक है। तो ये था इसका नेम प्लेट। तो अभी हम लोग देखेंगे समेशन सिटी का कनेक्शन सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो SLD ऑफ कनेक्शन समेशन सिटी का, तो ये हमारा लाइन 1 हो गया, ये हमारा लाइन 2 हो गया। अब लाइन 1 और लाइन 2 में जो करंट फ्लो होगा उसके लिए हम लोगों ने 2 सिटी लगाए हैं, CT1 और CT2, जो कि लाइन 1 और लाइन 2 का करंट मेजर करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने समेशन सिटी लगाया है, ठीक है। और समेशन सिटी का जो सेकेंडरी है वो हम लोगों ने मीटर को दे दिया यहाँ पर। तो P1
ये हमारा लाइन 1 की सिटी से रेफरेंस लेगा, और सॉरी 1P1 और 1P2, और 2P1 जो और 2P2 हमारा सिटी 2 के सिटी से रेफरेंस लेगा। तो हम लोग इसको कनेक्शन दे देंगे। तो इस प्रकार सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा हम लोग सिटी का कनेक्शन देखा। अब इसको हम लोग रियल में किस तरह से सिटी का कनेक्शन करते हैं ये देखेंगे। तो लाइन 1 का सिटी का रेफरेंस दिया हम लोगों ने प्राइमरी 1 में, लाइन 2 मतलब सिटी 2 का जो कनेक्शन दिया हम लोगों ने समेशन सिटी के प्राइमरी 2 में, और सेकेंडरी जो रहेगा वो मीटर को चला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सिटी समेशन सिटी के कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन ऑफ समेशन सिटी। तो ये मेरी RYB 3 लाइन हो गई। ठीक है, R Y फेज B फेज। अब मैंने एक टाइपिंग लिया इस लाइन से, वो जो कि होगा यहाँ पे लाइन 1। ठीक है, RYB एक टाइपिंग लिया। अब ये लोड के लिए। ठीक है, अब मैंने दूसरी टाइपिंग लिया जो हो गया हमारा लाइन 2। ठीक है, अब ये लाइन 1 का जो मेजर करने के लिए हम लोग जो सिटी यूज़ करेंगे वो सिटी 1 होगा। ठीक है, R फेज का सिटी 1, Y फेज का सिटी 1, B फेज का सिटी 1। और लाइन 2 के लिए जो हम लोग सिटी यूज़ करेंगे वो होगा सिटी 2, R फेज, Y फेज और B फेज। तो ये हुआ हमारा सिटी। P1 P2 पोलैरिटी शो करता है, S1 S2 इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, P1 P2 इसकी प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है जो कि सिंगल टर्न होता है इसके अंदर। और लाइन 2 की करंट मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया सिटी 2। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं R फेज का S1 S2, Y फेज का S1 S2 और ये B फेज का S1 S2। सिमिलरली लाइन 2 में R फेज का S1 S2, Y फेज का S1 S2 और B फेज का S1 S2। अब इन दोनों को समेशन करने के लिए हम लोगों को चाहिए समेशन सिटी। तो ये रही हमारी समेशन सिटी। ठीक है, अब ये समेशन सिटी में आप क्लियरली देख सकते हो ये 1P1 1P2 यानी प्राइमरी 1, 2P1 2P2 यानी प्राइमरी 2। 1 का मतलब होता है यहाँ पर S1 होगा, 2 का मतलब होगा यहाँ पर S2 कनेक्ट होगा। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी S1 S2, ये SCT यानी R फेज की सिटी, SCT समेशन सिटी Y फेज, समेशन सिटी B फेज। और ये मीटर का जो पीछे का कनेक्टर होता है वो मैंने लिया है। पूरा मीटर यहाँ पर बैठ नहीं सकता था इसके लिए। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये है मल्टी फंक्शन मीटर। ठीक है, IL1 यहाँ डॉट है मतलब यहाँ पे S1 आएगा, IL1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पर S2, यहाँ पे डॉट है, IL2 मतलब दूसरे लाइन का मतलब Y फेज का S1 और यहाँ पर S2, ये B फेज का S1, B फेज का S2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कनेक्शन देखेंगे। तो ये लाइन 1 का जो S1 S2 है हम लोग 1P1 और 1P2 में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो S1 जो होगा वो कुछ इस तरह से 1P1 में जाएगा R फेज के समेशन सिटी के, और जो लाइन 1 का S2 रहेगा वो समेशन सिटी के 1P2 के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलरली जो लाइन 2 का जो S1 रहेगा हमारा R फेज का वो हमारा जाएगा 2P1 में यहाँ पर कुछ इस तरह से, और जो S2 रहेगा हमारा लाइन 2 का R फेज का वो हमारा 2P2 में जाके कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे R फेज का जो समेशन सिटी का प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग Y फेज के समेशन सिटी का प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। तो लाइन 1 का जो Y फेज है उसका S1 जो है वो हम लोग जाके 1P1 में जोड़ देंगे। ठीक है, और जो S2 है वो 1P2 में कुछ इस तरह से। सिमिलरली जो लाइन 2 के Y फेज में जो सिटी है करंट मेजर करने के लिए उसका जो S1 है हम लोग 2P1 में जोड़ देंगे, और जो S2 रहेगा वो हम लोग उसके 2P2 में जोड़ देंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा B फेज की सिटी, समेशन सिटी B फेज। तो यहाँ B फेज में एक सिटी है लाइन 1 में, B फेज में एक सिटी है लाइन 2 में। तो लाइन 1 की जो सिटी है उसका S1 हम लोग लाके 1P1 में जोड़ देंगे इस तरह से, और लाइन 1 का जो S2 है सिटी का B फेज का वो हम लोग लाके जोड़ देंगे 1P2 में। अब हमारे पास खाली बचा एक लास्ट 2P1 और 2P2 B फेज का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन 2 का B फेज में जो सिटी लगी है उसका S1 उठाएंगे और यहाँ से 2P1 में B फेज के समेशन सिटी में जोड़ देंगे, और जो S2 है वो 2P2 में लाके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा समेशन सिटी है R फेज, Y फेज, B फेज का उसका प्राइमरी कनेक्शन हमारा हो गया। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 के सिटी के साथ। अब हमारा बचा इसका सेकेंडरी कनेक्शन। तो सेकेंडरी कनेक्शन कैसा करेंगे हम लोग, इसका S1 ये IL1 डॉट में जाके कनेक्ट हो जाएगा R फेज का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IL1 यानी लाइन 1 यानी R फेज बोल सकते हैं हम लोग इसको, और जो S2 है वो IL1 में कनेक्ट होगा। आप यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे डॉट नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पे S1 में डॉट दिया है तो ये यहाँ पे S1 आ गया, यहाँ पे नहीं है इसके लिए यहाँ पे S2 आ गया। सिमिलरली लाइन 2 में हम लोग क्या करेंगे, Y फेज का S1 जोड़ देंगे डॉट के पास,
और S2 जोड़ देंगे IL2 में, और लास्ट बचा हमारा IL3 यानी बी फेज। ये S1 हम लोग IL3 डॉट में जोड़ देंगे और S2 हमारा IL3 में जाके जुड़ जाएगा। अब अगर हमारी जो CT है, समेशन CT, अगर वो ये 1+1/1 की है, तो हम लोग जो मल्टी फंक्शन मीटर में CT रेशो का जो पैरामीटर सेट करना होता है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा CT रेशो है लाइन 1 का 200/1, लाइन 2 का CT रेशो है मेरा 200/1, तो मेरा ये क्या होगा, समेशन CT का सिलेक्शन 1+1/1। लेकिन मैं मीटर में CT रेशो क्या सिलेक्ट करूँगा, 200 प्राइमरी क्या 400, तो मैं क्या करूँगा 200 लाइन 1 का प्लस 200 लाइन 2 का, कितना हुआ 400। तो हम लोग जो CT प्राइमरी सेट करेंगे मल्टी फंक्शन मीटर में वो होगा 400, और सेकेंडरी क्या होगा, जो समेशन CT का सेकेंडरी है 1, तो 400/1 हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग ने जाना समेशन CT क्या है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, और उसका सिंगल लाइन डायग्राम में कनेक्शन कैसा होगा, थ्री फेज में कैसे कनेक्शन होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।